हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम एमपी टेट 2021 के लिए वर्ग 3 का जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित पर्यावरण विषय के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उन 20 प्रश्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ये जो सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं ये आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बन रहे हैं और वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और जैसा कि हमको पता है कि हमारे पर्यावरण विषय के अंतर्गत हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा परिवार एवं हमारे मित्र। तो उसी चैप्टर से संबंधित 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक के उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ पहले आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 जो हमारे सिलेबस में हमारे पशु पक्षी टॉपिक से संबंधित रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को लगता है कि हमारा कुछ उपयोगी है ये वीडियो, ठीक है, यूज़फुल लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेशन में रहेंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उस पर बात हम करते हैं, हाथी का औसत जीवन काल क्या होता है। ठीक है, मतलब हाथी जो होता है एलिफेंट, उसका हमें औसत जीवन काल पूछा गया है। क्या उसका औसत जीवन काल 40 वर्ष से 50 वर्ष होता है, 50 वर्ष से 70 वर्ष होता है, 80 वर्ष से 90 वर्ष होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हाथी का जो जीवन काल होता है वो होता है 50 वर्ष से 70 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो हाथी है वो एक दिन में कम से कम 350 से 400 केजी का भोजन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, मतलब कि भोजन उतना वो खा लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हाथी से संबंधित एक तथ्य हमें पता चल गया कि वो इतना भोजन एक दिन में करता है। और कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु जो है वो क्या है, हाथी है। कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु क्या है, हाथी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा स्थलीय जीव पूछा है। ठीक है, क्या जिराफ पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव है, गैंडा है, या हाथी है, या कंगारू है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव जो है वो ब्लू व्हेल है, परंतु वो क्या है, जलीय है। हमें क्या पूछा गया है, स्थलीय जीव पूछा गया है। ठीक है, स्थलीय जीव पूछा है, मतलब स्थल पर रहने वाले जीव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शन में से हाथी जो है वो सबसे बड़ा क्या है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला स्थलीय जीव है। ठीक है, तो हाथी से संबंधित जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि उसका जो औसत जीवन काल होता है वो होता है 50 से 70 वर्ष। ठीक है, 50 से 70 वर्ष उसका औसत जीवन काल होता है। 350 से 400 केजी क्या कर लेता है वो, एक दिन में जो चारा है या उसका जो भोजन है उतना हो जाता है। ठीक है, मतलब उतना भोजन वो ग्रहण कर लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, गैंडा के संबंध में कौन सी विशेषता सही संदर्भित है। ठीक है, गैंडा के संबंध में कौन सी विशेषता सही संदर्भित है। क्या गैंडा दूसरा सबसे बड़ा जंतु है, शाकाहारी जीव है, 1 या 2 सींग वाला होता है, या यह सभी विशेषताएं गैंडा से संबंधित सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, मतलब ये 1 सींग या 2 सींग वाला भी होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेंडा 1 सींग वाला गेंडा भी होता है, जो असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, 1 सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, 1 सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और असम का राजकीय पशु भी क्या है, गेंडा है। ठीक है, 1 सींग वाला गेंडा है।
तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता होगी कि गेंडा जो है वो एक सींग वाला भी होता है और दो सींग वाला भी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है, जिराफ के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। ठीक है, जिराफ के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। क्या जिराफ सबसे ऊंचा शाकाहारी जंतु है। क्या यह 5 मीटर तक लंबा होता है। ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, या यह सभी विशेषताएं जिराफ के संबंध में सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे ऊंचा शाकाहारी जंतु भी है जिराफ, 5 मीटर तक लंबा भी पाया जाता है और अफ्रीका के जंगलों में भी यह पाया जाता है, मतलब कि ये इसकी जो तीनों जो विशेषता है वो जिराफ के संबंध में सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिराफ के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात यहाँ कर लेते हैं। जो जिराफ होता है वो नर और मादा, मतलब कि नर और मादा जिराफ की जो ऊंचाई होती है वो होती है 18 से 15 फीट तक की होती है। ठीक है, मीटर में बात करेंगे तो 5 मीटर तक होता है, और अगर फीट में बात करेंगे तो 18 से 15 फीट क्या होती हैं, इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, जिराफ की नर और मादा की जो ऊंचाई होती है वो 18 से 15 मीटर होती है। ठीक है, और जो जिराफ की गर्दन होती है, जिराफ की जो गर्दन होती है वो होती है 7 फीट तक क्या होती है, 7 फीट तक क्या होती है, उसकी गर्दन लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर यह सभी विशेषताएं क्या है जिराफ के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने दोनों तरफ के पैर आगे बढ़ाता है फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शेर, बाघ, जिराफ और हाथी। ठीक है, तो शेर जो होता है, थोड़ा इमेजिन कीजिए, शेर जो है वो चलता है तो क्या करता है, पहले सामने के दोनों पैरों को वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फिर जो पीछे के है उस आगे बढ़ाता है, तो मतलब शेर और बाघ ऑप्शन सही नहीं होगा। तो जिराफ जो है ना वो है हमारा यहाँ पर सही आंसर, क्योंकि जिराफ जो होता है ना वो क्या करता है, पहले अपने एक साइड के दोनों पैरों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा जिराफ बनाना मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ जिराफ थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो जिराफ है वो क्या करेगा, अपने एक साइड के पहले दोनों पैरों को, मतलब इस साइड के, ये अगर हम बात करेंगे कि ये जिराफ है या ऐसा कुछ, थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, एक साइड के दोनों पैर। ठीक है, मतलब ये जो एक साइड के दोनों पैर है और पीछे साइड के दोनों पैर को, पहले ये दोनों पैरों को आगे बढ़ाएगा वो, फिर ये दोनों पैरों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो जिराफ जो है सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिराफ जो है पहले अपने दोनों पैर को आगे बढ़ाएगा एक तरफ के और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैरों को आगे बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 जो है वो है हमारा अगला प्रश्न, दिया हुआ है, वायु प्रदूषण की वह विषैली गैस जो जानवरों को प्रभावित करती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ए और बी दोनों, या हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रभावित करती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी जानवरों को प्रभावित करती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7, किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है। ठीक है, किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है। ठीक है, क्या बिहार का है, दिल्ली का है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली और बिहार दोनों का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर दिया हुआ है, किस पक्षी को सामान्य बोलचाल में गौरैया कहा जाता है। ठीक है, क्या हम हाउस स्पैरो को गौरैया कहते हैं, स्पेनिश स्पैरो को कहते हैं, सिंड स्पैरो को कहते हैं, या डेड सी स्पैरो को कहते हैं। तो हम जो हाउस स्पैरो होती है, ठीक है, घरेलू चिड़िया जो होती है हाउस स्पैरो, तो इसे हम क्या कहते हैं, गौरैया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पैरो की 4 प्रजातियों के नेम लिखे हुए हैं, तो इसमें से हाउस स्पैरो जो है ना वो हमारे आसपास भी रहती है और उसे ही हम सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, गौरैया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं हम, गौरैया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न नंबर जो 8 है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 9 की, मोर कहाँ की मूल प्रजाति का पक्षी है। ठीक है, जो मोर है
कहाँ की मूल प्रजाति का पक्षी है? और सभी ऑप्शन को रीड करते हैं हम। यूरोप का, अफ्रीका का, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का या अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मोर है वो है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का जो है वो मूल प्रजाति का पक्षी है। और जैसा कि आपको पता है कि मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, हमारा क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। ठीक है, और इसे कब घोषित किया गया था हमारा नेशनल बर्ड? इसे घोषित किया था 26 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा मोर है उसे घोषित किया गया था हमारा राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी सन 1963 को। मोर की अद्भुत सुंदरता और उसकी प्रजाति की कम संख्या के कारण इसे क्या किया गया था, हमारा नेशनल बर्ड जो है उसे घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ा आप याद रखिएगा कि मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। ठीक है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 की। इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है तो नीलकंठ, कबूतर, मोनाल या इनमें से कोई नहीं। तो जो नीलकंठ होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम, इंडियन रोलर कहते हैं। ठीक है, ब्लू, स्काई ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और ये नीलकंठ होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडियन रोलर, हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, किसे, नीलकंठ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है यहाँ पर, कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है? क्या कड़कनाथ का संबंध मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, गुजरात से है या राजस्थान से? ठीक है, तो जो कड़कनाथ है ना फ्रेंड, ये है मुर्गे की एक प्रजाति। ठीक है, एक मुर्गे की क्या है, ये प्रजाति है। अब इसका संबंध कौन से राज्य से, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कड़कनाथ का संबंध है मध्य प्रदेश से। ठीक है, हमारे एमपी से है कड़कनाथ का संबंध। मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का झाबुआ जो जिला है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे पाए जाते हैं। ठीक है, कड़कनाथ प्रजाति के वहां पर क्या पाए जाते हैं, मुर्गे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। ठीक है, तो कड़कनाथ का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश से है। ठीक है, एमपी से है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा राइट आंसर। ओके, बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओके, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 12। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि, ठीक है, 3 रीजन दिए हुए हैं। अब 3 रीजन में से ऐसा कौन सा एक रीजन है जिसके कारण पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं? ठीक है फ्रेंड, देखिए, जैसे कि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं इसलिए देख लेते हैं, या इनके सिर के दोनों ओर आंखें रहती है, या इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, तो जो पक्षी होते हैं ना फ्रेंड, ठीक है, जो पक्षी होते हैं, ओके, जो पक्षी होते हैं इनके क्या होते हैं, इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती, मतलब एक आंख ये हो गई इनकी, ठीक है, और ऐसी ही सेम आंख उस साइड होगी। ठीक है, इस साइड होगी, मतलब इसके पीछे साइड में। तो एक ही समय में ये क्या करेगा, एक ही समय में ये पक्षी क्या करेगा, वो दो वस्तुओं को देख लेगा, मतलब इधर की आंख से अलग देख लेगा वो और इसके पीछे वाली आंख से वो अलग देख लेगा। ठीक है, तो इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती है, इसीलिए जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 13। ठीक है, यहाँ पर हमें मैच द कॉलम करना है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो कॉलम नंबर 1 है, सूची नंबर 1 है और सूची नंबर 2 है। सूची नंबर 1 में प्रमुख पक्षी दिए हुए हैं और सूची नंबर 2 में उनकी विशेषता दी हुई है। ठीक है, तो जो सभी पर बात करेंगे, मुनिया, क्या मुनिया दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? मुनिया की चोंच काली व टांगे पीली होती है, दक्षिण पूर्व एशिया का मूल पक्षी है या छोटे आकार का पक्षी है? ठीक है, तो जो मुनिया है ना वो बहुत ही छोटे आकार का, बहुत छोटी सी होती है मुनिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, हमारा ए का हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, मोर। और
हमने अभी मोर की बात की थी क्या इसके पहले? हाँ, मोर की हमने बात की थी और हमने ये बात की थी कि जो मोर है वो दक्षिण पूर्व एशिया का मूल पक्षी है, मतलब उसकी जो प्रजाति है वो दक्षिण पूर्व एशिया की है। तो जो बी है उसका आंसर हो जाएगा हमारा, बी है उसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, क्योंकि कूट यानी कि कोड जो है वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम इसे क्या कर लेते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं और डायरेक्टली उसे टिक लगा देंगे जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब थर्ड की बात करते हैं, चील, ठीक है। चील जो है, क्या चील दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? चोंच काली व टांगे पीली होती है, ठीक है। अब देखो जो चील है ना, चील जो है वो चील की दृष्टि के लिए तो वो प्रसिद्ध भी है, परंतु जो गिद्ध होता है ना उसकी जैसे हम अगर देखें तो यहाँ पर दोनों जो विशेषता है वो चील की भी हो सकती है, ठीक है, परंतु जो चील की विशेषता यहाँ पर दी हुई है वो है चोंच काली व टांगे पीली होती है। सी का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सी का ऑप्शन नंबर 2। और गिद्ध जो है, गिद्ध की जो नजरें होती है ना, मतलब दृष्टि जो होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। डी का जो है वो फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोड जो है उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि देखो हमने मतलब यहीं पर टिक लगाया था कि ए का क्या था हमारा 4 था, बी का 3 था और सी का हमारा 2nd था और जो लास्ट का था वो गिद्ध वाला था, वो दृष्टि के लिए प्रसिद्ध था, फर्स्ट वाला था, ठीक है। यहाँ पर कोड नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तोते का वैज्ञानिक नाम पूछा है, मतलब कि जो तोता होता है उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो क्या होता है? तो तोते का साइंटिफिक नेम है सिराक्यूला कैमरी, ठीक है, सिराक्यूला कैमरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 15, ठीक है, प्रश्न नंबर 15 रुचि के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया है क्योंकि वह अंडा देती है, क्योंकि वह बच्चा देती है, इसके शरीर में अस्थियों उपास्थियों का कंकाल होता है, ठीक है, इसके शरीर में अस्थियों या उपास्थियों का कंकाल नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो स्तनधारी जंतु होते हैं, ठीक है, स्तनधारी जंतु होते हैं उनकी मेन विशेषता यही रहती है कि वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है, मतलब अपने ही समान की संतान उत्पन्न वो करते हैं, ठीक है। तो गाय भी क्या है, एक स्तनधारी जंतु है, ठीक है। रुचि के पास एक पालतू गाय और उसके अध्यापक ने उसको बताया कि जो गाय है वो स्तनधारी जंतु है क्योंकि वह बच्चा देती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 16, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का उपयोग किया जाता है? क्या घोड़े का करते हैं, खच्चर का करते हैं, हाथी का करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड जो खच्चर होता है ना, खच्चर जो होता है उसका उपयोग पर्वतीय, जैसे कि देखो अगर ये पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर देखो कोई वाहन या कुछ अदर चीज़ें तो चलेगी नहीं, तो यहाँ हमें किसी जानवर का ही उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो खच्चर का उपयोग परिवहन के लिए वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है फ्रेंड। प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुलडॉग, डॉबरमैन और जो कुत्ते की प्रमुख प्रजाति है, बुलडॉग और डॉबरमैन कुत्ते की प्रमुख प्रजाति, क्या यह कथन सही है? भारत में गाय की साहीवाल नस्लें अधिक दूध देती है, ठीक है। तो और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, भैंसों के सींग जो होती है वो प्रायः वक्राकार होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि बुलडॉग और डॉबरमैन जो है वो कुत्ते की प्रजाति है, ठीक है। भारत की जो साहीवाल नस्ल है, गाय की जो साहीवाल नस्ल है वो अधिक क्या करती है, दूध देती है। और भैंसों के सींग कैसे होते हैं, प्रायः वक्राकार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि जो भैंस होती है, ठीक है, जो भैंस होती है उसके जो सींग होते हैं, ठीक है, भैंस जो होती है उसके सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके सींग होते हैं वक्राकार होते हैं, ठीक है। उसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, वक्राकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा
ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों जो है वो सही कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, किस मालवाहक पशु को मनुष्य का मित्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, किस मालवाहक पशु को मनुष्य का मित्र कहा जाता है। क्या ऊंट को मनुष्य का मित्र कहते हैं, घोड़े को मनुष्य का मित्र कहते हैं, खच्चर को मनुष्य का मित्र कहते हैं, या बैल को मनुष्य का मित्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो घोड़ा है ना वो कहलाता है मनुष्य का मित्र। वैसे ये सारे ही मनुष्य के मित्र हैं, ऊंट भी है, खच्चर भी है और बैल भी है, परंतु यहाँ पर घोड़ा सही आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य का मित्र क्या कहलाता है, घोड़ा कहलाता है। जैसे किसानों का मित्र होता है केंचुआ, ठीक है, वैसे ही मनुष्य का मित्र क्या होता है, वो होता है हमारा घोड़ा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 19, हमारे आसपास पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे अभी तो किसी भी जानवर का मनोरंजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु प्राचीन काल में किया जाता था। ठीक है, तो क्या कुत्ते का मनोरंजन के लिए प्रयोग होता है, खरगोश का होता है, मुर्गा का होता है, या बंदर का होता है। तो बंदर जो है उसका मनोरंजन के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सेशन का है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है मनुष्य द्वारा अपने परिवेश के जीवों का ख्याल किस प्रकार रखा जा सकता है। ठीक है, क्या हम जीवों को नियमित भोजन देकर उनका ख्याल रख सकते हैं, आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण के द्वारा रख सकते हैं, या दोनों के द्वारा रख सकते हैं, मतलब नियमित भोजन देकर भी रख सकते हैं और आवासीय क्षेत्र भी दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नियमित भोजन देकर मतलब जैसे कि हमारे परिवेश में अगर कोई कुत्ता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा जानवर है जो पालतू है, तो हम क्या करेंगे, उसे नियमित भोजन देकर सुरक्षित रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं उसका, या तो फिर उसे आवासीय क्षेत्रों में संरक्षण देकर भी हम रख सकते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये है हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, सारे के सारे जो वीडियोस है वो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे, और जो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 है ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सिलेबस में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, हमारा परिवेश एवं हमारे मित्र, हमारा परिवेश एवं हमारे मित्र नहीं, हमारा परिवार एवं जो समाज से सह संबंध है, हमारे जो बुजुर्ग। देखिए, जो टॉपिक में और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है ना, टॉपिक के सब टॉपिक दिए हुए हैं, हेडिंग्स दी हुई है बहुत सारी, तो उन्हीं से संबंधित ये सारे क्वेश्चन है। और ये जो वीडियो था वो था हमारे पशु पक्षी टॉपिक से संबंधित। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे के सारे वीडियोस आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।